हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आपका स्वागत करती हूं मैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर कोई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे परिवार के साथ, हमारे मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ ये हमारी तकलीफ जो है, हमें क्या तकलीफ हो रही है, ये हम शेयर करते हैं। लेकिन जब हमें कोई सेक्स लाइफ से जुड़ी समस्या सताती है तो हम क्या करते हैं? हम ज़्यादातर लोग हम में से ना चुप्पी साधते हैं, कोई खुल के बात नहीं करना चाहता इसके बारे में, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम मजाक का कारण ना बन जाए हमारे दोस्तों के बीच या फिर परिवारजनों के बीच भी। तो इसकी वजह से हम काफ़ी बार चुप रहते हैं। हमारी समस्या क्या है ये हम किसी को बता नहीं पाते या फिर हम जाहिर नहीं होना चाहते, हम व्यक्त नहीं होना चाहते। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपके सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। डॉक्टर, आपका स्वागत है। नमस्ते। कर्व टू राइट पेनिस क्या है? कर्व टू राइट पेनिस डॉक्टर साहब, इसके कंसर्न में मैं बताऊँ, काफ़ी जो हमारी महिला दर्शक है उन्हें स्पेशली आके आपको और हम सब टीम को काफ़ी धन्यवाद दिए कि सर इसके पहले हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से इन्फॉर्मेशन आपसे मिली है रियली हमारे पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छा बदलाव आ चुका है। करेक्ट? तो अभी राइट साइडेड कर्व्ड पेनिसेस क्या रहते हैं कहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा डिविएशन हमने अपवर्ड देखा, देखो ये डिविएशन हम टिप को ध्यान में रखते हुए कहते हैं। अभी कर्व टू राइट यानी नॉर्मल स्थिति में, फ्लैसिड स्थिति में वो स्ट्रेट है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे इरेक्शन आना शुरू होता है तो उसका डिविएशन टिप जो है राइट साइड में जाना चालू होता है। फ्रेंड्स, और एक चीज़ ध्यान में रखो कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का जो अंग है एक दूसरे का सेम नहीं होता और कभी भी वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। लेकिन फिर भी ये डिविएशन ज़्यादा हो और जिससे अपने पार्टनर को कोई दिक्कत हो तो ऐसे केसेस में सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसलिए हम सीरीज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और डिटेल्स एक और पेनिस ऑन राइट साइड के बारे में जानेंगे हम। अच्छा, कर्व टू राइट पेनिस हो तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए एक्टिविटी के दौरान? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन कहेंगे हम। देखो, आपका जी पॉइंट 12 o'clock पोजिशन यानी फीमेल का जब आप मिशनरी पोजिशन में हो तो वहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ पे 12 o'clock को वहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए। अभी आपका कर्वेचर है राइट साइड में, आपका जी पॉइंट है 12 o'clock में, तो इमेजिन करो आपका सेंशनल पार्ट ऊपर आ गया और आपका कर्वेचर राइट में, तो कतई भी सामने वाले पार्टनर को ऑर्गेजम जल्दी नहीं होता या बहुत बार वहाँ पे लुब्रिकेंट नहीं यूज़ किया, एक तो सामने वाले को पेन होता है या जो एक्ट कर रहा है उसकी पोजीशन हिटिंग में रॉन्ग हो गई तो वहाँ पे फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये दिक्कत आती है कर्व टू राइट पेनिस में। उसे कैसे करेक्ट करना है देखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जो जवाब दिया तो अगर कर्व टू राइट पेनिस हो तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है इंटरकोर्स के दौरान, लेकिन इसमें क्या हम पेनाइल रिंग जैसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पेनाइल रिंग का कुछ फ़ायदा होता है क्या? डेफिनेटली कहेंगे हम। यहाँ पे हमें कुछ जो एक्सेसरीज कहते हैं हम, कुछ वाइब्रेटर्स है, कुछ स्टिमुलेटर्स है, कुछ पेनाइल क्लैंप रहते हैं, कुछ क्लिप्स रहते हैं या कुछ स्प्लिंट्स रहते हैं, ये कैसे काम में आते हैं? ऐसे केसेस में जब आप एक क्लिप या क्लैंप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली बेस के ऊपर इरेक्शन होने के बाद उसे होल्ड करने के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन में रखने के लिए काम में आते हैं। स्प्लिंट यूज़ करोगे तो उसका कर्वेचर भी थोड़ा सा हम अच्छा कर सकते हैं। इस तरह टेम्पररी एंगुलेशन चेंज करने के लिए और आपका ड्यूरेशन अच्छा रखने के लिए ये काम में आता है। अच्छा, एक कॉल है पुणे से, कार्तिक जी बात कर रहे हैं। बोलिए कार्तिक जी, सवाल पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए।
लिंग में टेढ़ापन हो तो निरोध कैसे इस्तेमाल करे, जानकारी दीजिए। क्या बात है, अरे हाय, इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना, यानी प्रैक्टिकली लोग ये फेस करते हैं डिफिकल्टी। भाई मैं एक स्पेशल टॉपिक बाद में लेने वाला हूँ कि हाउ टू यूज अ नॉर्मल प्रोटेक्शन। काफ़ी लोगों को पता नहीं है और काफ़ी लोगों की इंक्वायरीज भी है, तो कर्ड पेनिस में कैसे यूज़ करते कहेंगे हम। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखो, जब वहाँ पे एंगुलेशन होता है, कर्वेचर होता है, उस वक्त वहाँ पे स्लीपेज यानी आपका जो प्रोटेक्शन है एक्ट करते वक्त स्लिप होने के चांसेस क्यों ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक साइड में वो खींचा जाता है और दूसरे साइड में वो डिफिशिएंट रहता है। तो एक ही यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आप प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं लेकिन इमीडिएटली जैसे ही आपका वीरेस्कुलर इजैकुलेशन होता है उसके बाद थर्स्टिंग नहीं करना है, क्योंकि इजैकुलेशन आने के बाद वही उसका लुब्रिकेशन होके वही प्रोटेक्शन तुम्हारे पार्टनर के जाने का, और पार्टनर में जो आपका प्रोटेक्शन प्रेगनेंसी का चाहिए, इन्फेक्शन का चाहिए, उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो एक ही काम करो, एक तो एक्ट इमीडिएटली स्टॉप करो आफ्टर इजैकुलेशन, नहीं तो सेक्सुअलाइजेशन को दिखा के एक कर्वेचर ठीक करो तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, कौन सी सेक्स पोजीशन लेनी चाहिए कर्व टू राइट पोजीशन में? डेफिनेटली अभी एक कर्वेचर को मैच करना है, मैं कहते हैं हम यहाँ पे साइड टू साइड स्पूनिंग पोजीशन। क्यों? क्योंकि जब तक अभी आपका रोटेशन 3 o'clock से 12 o'clock तक गया था तब तक आपका हिटिंग यहाँ पे जी पॉइंट जो फीमेल का रहता है उसे नहीं आ सकता है। ऐसे केसेस में मिशनरी में आपको रोटेट होना है, या ऐसे केसेस में बहुत बार ट्विस्ट पोजीशन या एक्स पोजीशन रहती है जिसमें कि आप कंप्लीटली रोटेशन लेके आपका एंगुलेशन ये टोटली चेंज हो जाता है, या वहाँ पे डॉगी स्टाइल या बैक साइड से जब आप थ्रस्टिंग करोगे तो भी उसका एंगुलेशन बदल सकते हैं। लेकिन ये सब केसेस में एक चीज़ ध्यान में रखना है, पार्टनर की सम्मति लेना है, पार्टनर को पूछना है, और विजिबल लाइट यानी कम से कम आप क्या कर रहे हो आपको तो भी दिखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो इंजुरीज है, डैमेज है, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, कर्व डाउनवर्ड पेनिस हो, ये क्या है? अच्छा, इन्हें ये सब प्रकार अलग अलग है और ये भी होता है, और जो नॉर्मल है लेकिन कब तक नॉर्मल है कहेंगे हम। अभी यहाँ पे देखो, ये इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सब कवर होना, लेकिन हम ट्राई करते हैं कवर करने का। कर्व टू डाउन यानी देखो यहाँ पे 6 o'clock की तरफ आपका एंगुलेशन जा रहा है, यानी आपका जी पॉइंट है 12 o'clock और यहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हो 6 o'clock में। तो ऐसे केसेस में शिथिलावस्था में तो नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन जब इरेक्ट होता है तब टोटली डाउनवर्ड फेसिंग होता है, इसे कहते हैं डाउनवर्ड फेसिंग पेनिस। माइल्ड डाउनवर्ड डेविएशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा होगा तो क्या करना है देखते हो। ठीक है। और एक बात मुझे ये पूछनी थी कि अगर ये इस प्रकार की पेनिस है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि पोजीशन जो होती है एक्ट करते वक्त क्या पोजीशन लेना है डाउनवर्ड कर्व में, करेक्ट कहेंगे। देखो यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट क्यों करते हैं, यानी खुद को सेटिस्फैक्शन मिलना है और अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई करना है। तो अभी देखो ऐसा टोटली यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, यानी जी पॉइंट ऊपर 12 o'clock है और आप ऐड कर रहे हो 6 o'clock में, तो डेफिनेटली यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। तो आपको रिवर्स पोजीशन में आना है, मतलब यहाँ पे पार्टनर जो है सुपाइन की बजाय प्रोन यानी औंधा यानी मुंह नीचे करके सो रहा है, और मेल पार्टनर स्टैंडिंग में उसे जी पॉइंट फ्रिक्शन होने के लिए डॉगी स्टाइल में या बैक साइड से वहाँ पे थ्रस्टिंग कर रहा है, तो ये पोजीशन उसे डेफिनेटली सेटिस्फाई कर सकती है। अच्छा, इसके बाद एक फोन है अब हमारे साथ, एक दर्शक जुड़ी है घाटकोपर से। कृति जी, पूछिए सवाल। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। पुरुषों में लिंग का फ्रैक्चर हुआ हो तो लिंग में टेढ़ापन आता है क्या, और उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? बहुत बार तो ऐसा हो रहा है कि अपने पार्टनर के लिए वो पार्टनर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम किसको आने वाला है, जो बेनिफिशियरी है, क्योंकि सामने वाला तो बोलेगा ना ठीक है चलने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं रहता। तो फ्रैक्चर में ऐसा होता है क्या और ट्रीटमेंट क्या कहेंगे हम। एक्टिविटी के दरमियान किसी भी कारणवश वहाँ पे रॉन्ग हिटिंग हो गया, बहुत बार आप अंधेरे में क्रिया करते हो रॉन्ग हिटिंग करते हो, या बहुत बार डॉगी स्टाइल में करते वक्त बटक्स को हिटिंग हो जाता है, तो उस वक्त डेफिनेटली फ्रैक्चर क्यों होता है भाई, उस वक्त उसके अंदर 10 गुना ज़्यादा ब्लड फ्लो जाता है, बक्स फेशिया ट्यूनिक आल्वियोला काफ़ी टॉट होते हैं, और वो फ्रैक्चर होने के बाद वहाँ पे आप सेक्सोलॉजी एंडोलॉजी को नहीं दिखाओगे तो वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होकर उसमें बेंड होना, टेढ़ा होना, और बाद में उसे कमजोरी आना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसे घरबार नहीं,
छुपाना तो बिल्कुल नहीं। तुम तज्ञ है, विशेषज्ञ, उन्हें मिलके माइल्ड ट्रॉमा होगा तो कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वेट एंड वॉच है, या वहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक देके या पेन किलर देके उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ब्लीडिंग है, रप्चर है, ऐसा होगा तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, या जहाँ पे बेंड है उसे कुछ पेरिकार्डियल ग्राफ्ट जो बोआहीन रहता है वो यूज़ करके आप कर सकते हैं, या जरूरत पड़े तो पेनाइल इम्प्लांट भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट से होती है। अच्छा, कर्व डाउनवर्ड पेनिस से फायदा क्या हो सकता है? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन है। अभी इसमें हम एक डिस्कशन और करेंगे कि और अलग अलग टाइप के एक्टिविटी कैसे रहते हैं, तो ध्यान में आएगा। कुछ केसेस में समझो आपका हेटेरोसेक्सुअलिटी है जो नॉर्मल पकड़ी जाती है। कुछ केसेस में जो है समलैंगिक में क्या हो जाता है, वहाँ पे जो प्रोस्टेट का जो पी पॉइंट रहता है, तो ऐसे केसेस में जब डाउनवर्ड फेसिंग एंगुलेशन रहता है तब उस एक्ट में आप जब क्रिया करोगे तो उस वक्त वहाँ का पी पॉइंट फ्रिक्शन करने में उसका काफ़ी फायदा होता है। लेकिन जब आप हेटेरोसेक्सुअलिटी में फीमेल पार्टनर के साथ ऐड कर रहे हो तो ऐसे केस में हमें पार्टनर की पोजीशन 90 डिग्री एंगल से चेंज करना है, तो ही आपको उसके अंदर आनंद या ऑर्गेज्म मिल सकता है। इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट एंड इसको मिलके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है सेक्स पोजीशंस के ऊपर। इस पेनिस टाइप पेनिस हो, ये टाइप ऑफ पेनिस हो तो सेक्स पोजीशन कौन सी सेक्स पोजीशन लेनी है? करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो प्लेजर पॉइंट है, जी पॉइंट है, उसे हमें फ्रिक्शन करना, वहाँ पे उसका मसाज होना, या वहाँ से कॉन्ट्रैक्शंस जो फीमेल में तैयार होते हैं वो तैयार होने की ज़रूरत होती है। तुम टोटली अपोजिट डायरेक्शन में हो डाउनवर्ड होने की वजह से, तो इसमें लैटरल पोजीशन, स्पूनिंग पोजीशन, या यहाँ पे बैक साइड पोजीशन, थ्रस्टिंग या डॉगी स्टाइल पोजीशन, ये लेने के बाद उससे डेफिनेटली तुम अच्छी तरह से ऑर्गेज्म पा सकते हो। लेकिन इससे पार्टनर को कोई दिक्कत होगी, पेन होगा, फ्रिक्शन होगा, तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उसे रिपेयर करना, पी-शॉर्ट्स थेरेपी है, जरूरत पड़े तो वहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट सर्जरी है, वो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, नेचर ने जो भी आपको दिया है वो नॉर्मल रहता है, एक्सेप्टेबल रहता है। कब तक? जब तक उसकी वजह से आपके सामने वाले पार्टनर को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन किसी भी प्रकार से सामने वाला पार्टनर समझो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को दिखा के ये सॉल्व करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रकार की परेशानी न आ जाए। और बाकी एडिशनल एक क्लिप देखने के लिए क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, आप बोल सकते हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये काफ़ी अच्छा चर्चा हुई इस सब के ऊपर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि टाइप्स ऑफ पेनिस या फिर लिंग के आकार, ये टॉपिक जो है, एक बात तो मैं समझ गई हूँ कि बहुत ही अलग टाइप्स ऑफ पेनिस है और कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। बारे में भी हमें जितना जानकारी मिले उतनी कम है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उनके सारे सेंटर्स के नाम हमने दे रखे हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से मिल के आपके सारे लैंगिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और एक बात बता दूं, सर की वेबसाइट है sexologist.vijaydahiphale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना अच्छा शो हुआ हमारा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, हम यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम इसी भाग में मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे इस साम टीवी के स्टूडियो में और नए नए विषयों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि।